नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जो लोग लाइव आ चुके हैं वो गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज दीजिए। ये लो भाई। जो लोग क्लास में पहुंच चुके हैं एक बार वो गुड मॉर्निंग का मैसेज भेज दें ताकि हम क्लास को विधिवत तरीके से शुरू करें। अनुज ठाकुर जी गुड मॉर्निंग, अरविंद कुमार जी गुड मॉर्निंग। चलिए, जैसे कि धीरे धीरे सब साथी जुड़ जाएंगे, मैं बता दूं कि आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सिंप्लीफिकेशन। एसएससी जीडी के जो 4 बड़े चैप्टर्स होते हैं वेटेज के हिसाब, मनीष कुशवाहा जी गुड मॉर्निंग। अगर वेटेज के हिसाब से देखा जाए तब तो सबसे बड़ा चैप्टर लाभ हानि, उससे भी बड़ा मेंसुरेशन। अगर हम 4 बड़े चैप्टर की बात करें एसएससी जीडी के दृष्टिकोण से, अगर हम 4 बड़े चैप्टर की बात करें तो प्रतिशत होता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्षेत्र मिति होता है, सरलीकरण होता है और संख्या पत्ती होता है। तो ये 4 बड़े टॉपिक होते हैं एसएससी जीडी के हिसाब। बाकी टॉपिक तो जो है सब सिलेबस में है ही, लेकिन ये 4 सबसे बड़े टॉपिक है। धीरज कुमार जी गुड मॉर्निंग, गुलशन कुमार जी गुड मॉर्निंग, मनीष जी गुड मॉर्निंग। चलिए फिर हम क्या करते हैं, अब आज हम बात कर रहे हैं सरलीकरण टॉपिक की। आज हम सरलीकरण शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है सिंप्लीफिकेशन टॉपिक एसएससी जीडी के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आज हम सिंप्लीफिकेशन टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, आज का पहला सवाल सबसे सिंपल सा सवाल आपके सामने है और आज हम वर्ड मास को क्लियर करेंगे। वर्ड मास से संबंधित जो भी डाउट रहता है सिंप्लीफिकेशन के अंदर वो हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। लीजिए, तो 6010 माइनस 6000 भाग 10 और आपको आंसर देना है क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ सिंपल सी बात क्या थी, कोई बच्चा अगर सिंप्लीफिकेशन नहीं पढ़ा है, वर्ड मास नहीं पढ़ा है, तो वो दोनों तरीके से आगे बढ़ सकता था कि सर मैं इसमें से ये घटा दूँ फिर इसका भाग दे दूँ, या फिर एक बच्चा इधर से आगे बढ़ता है कि मैं पहले भाग दूँ और फिर घटाऊँ, ठीक है। तो बस यही चीज़ आपको सोचनी है और आपको पता होना चाहिए कि अपने को करना क्या है। अपने को ये करना है कि पहले भाग देना है। तो बोर्ड मास में जो आपका बोर्ड मास का बोर्ड मास का नियम है, वो नियम क्या है ध्यान से देख लीजिएगा। पहले अगर हम बात करें बोर्ड मास की, बी फोर होता है ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ मतलब का, हिंदी में आपका का लिखा रहता है, इंग्लिश में का लिखा रहता है, ऑफ लिखा रहता है, और ऑफ माने का। फिर आपका क्या आता है ब्रैकेट में, आपको पता ही होगा 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट होगा, फिर मंझला ब्रैकेट होगा, फिर बड़ा ब्रैकेट होगा। इसी क्रम में सॉल्व होगा। छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, मंझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद ऑफ होगा, फिर डी मतलब डिवाइड, भाग करेंगे आप, एम फॉर मल्टीप्लाई मतलब गुणा करेंगे आप, ठीक है ना। बी DMAS, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन, मतलब आप जोड़ देंगे और फिर आप घटा देंगे। लेकिन जोड़ और घटा को आप अगर एक साथ भी करते हुए दिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि जो घटा है मतलब जो सब्ट्रैक्शन है वो जोड़ का वो अपोजिट साइन ही है, एक तरह से जोड़ ही है। अगर मुझे 5 माइनस 4 कहा जाए, ठीक है ना, और मैं अगर ऐसा लिख दूँ, मैं कहूँ 5 में आप जोड़ो -4 तो भी बात एक ही है, और मैं कहूँ 5 से 4 घटाओ तो भी एक ही बात है। इसलिए इन दोनों को आप एक साथ करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए, ये क्रम आपको बोर्ड मास में फॉलो करना पड़ता है, आपको पता होना चाहिए। नीतीश कुमार जी गुड मॉर्निंग, सचिन ठाकुर जी गुड मॉर्निंग, ठीक है। चलिए, लक्ष्मण जी गुड मॉर्निंग। अब देखिए ध्यान से, हाँ नीतीश जी गुड मॉर्निंग। चलिए, तो मैंने क्या सिखाया, एक छोटी सी बात है, इसी नियम पर आज हम आज की जो पूरी कहानी इसी पे रचेंगे। हम एसएससी जीडी के दृष्टिकोण से तैयारी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हम पहले, आपको पता होना चाहिए, पहले हम भाग करेंगे फिर घटाएंगे, ठीक है ना। बोर्ड मास के अनुसार पहले हम क्या करेंगे, पहले भाग करेंगे और फिर हम घटेंगे। तो पहले आप इसका आप भाग कर दो, तो आप 6000 में 10 का भाग दे दो। ये आपने 6000 में 10 का भाग दे दिया तो कितना आ गया, तो आ गया आपका 600। अब आप क्या करोगे, अब आप 6010 में से 600 को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, तो आपका 5410 आ जाएगा। इधर से घटाना है 0 1 4 5, तो 5410 के आगे आपका उत्तर आ गया, ए आपका सही उत्तर है। तो आप लोग बात समझ गए होंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बात आप समझ गए होंगे कि बात क्या है। बात बहुत सिंपल सी है। अजय जी गुड मॉर्निंग, मनीष शर्मा जी गुड मॉर्निंग, ठीक है। चलिए,
बात क्या है, बात बड़ी सिंपल सी है, ये है कि बोर्ड मास का ये नियम है, इसे फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। कुछ सवालों के थ्रू हम कुछ बातों को जानते हैं, कुछ प्रश्नों के थ्रू हम अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। लीजिए अगला सवाल क्या हमारा, हमारे सामने ध्यान से देखिएगा। 72 भाग 9 का मतलब गुणा होता है 1/3 प्लस 2/3 गुणा 1 सही 1/2। ये कार्य हमें करना है, और इस कार्य का क्रम क्या होना चाहिए। राहुल जी गुड मॉर्निंग, ठीक है, सचिन जी वेरी गुड, प्रिया वर्मा जी गुड। चलिए इस कार्य के क्रम में अपने को ध्यान यह रखना है, यहाँ जो काम है, यहाँ की जो स्पेशल बात है उसको एक बार सीख लो, फिर बार बार अप्लाई कर लेना। यहाँ का भी लिखा हुआ है और यहाँ भाग का निशान है। का मतलब गुणा होता है, ठीक है ना, और भाग तो भाग को बता ही रहा है, लेकिन का वाला गुणा भाग से पहले करना है। भाई हमने अभी बोर्ड मास पढ़ा ना, ब्रैकेट ऑफ, ऑफ मतलब क्या था, ऑफ मतलब का, सन ऑफ सरदार, ऑफ मतलब क्या, का, ठीक है ना। फिर आपका डिवाइड आया, फिर मल्टीप्लाई आया, फिर एडिशन आया, फिर सब्ट्रैक्शन आया। तो ये जो आपका ऑफ मतलब का वाला गुणा, जो ऑफ लग रहा, ऑफ लगा हुआ है, उस ऑफ की वजह से जो गुणा आप कर रहे हो, या का लिखा हुआ है उसकी वजह से जो आप गुणा कर रहे हो, तो का वाला गुणा, क्या लिख रहा हूँ ध्यान से सुनना, का वाला गुणा भाग से पहले होगा। नॉर्मल गुणा तो भाग के बाद होगा, लेकिन का वाला गुणा भाग से पहले होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। का वाला गुणा क्या होगा, भाग से पहले होगा। इतनी सिंपल सी बात अपने को ध्यान रखनी है। आप चाहे तो बड़े अच्छे से प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तो का वाला गुणा भाग से पहले होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले इस 9 का भाग नहीं देंगे, पहले क्या करेंगे, पहले इसको गुणा कर देंगे। इस 9 को आप 1/3 से गुणा कर दीजिए। 9 को 1/3 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि आप देखिए जरा ध्यान से, 9 गुणा 1/3, तो 3 3 9 कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ का रिजल्ट क्या आ गया, यहाँ का रिजल्ट 3 आ गया। 3 का भाग आप 72 में दोगे तो 24 बार जाएगा, तो आगे आपने 24 निकाला, प्लस ध्यान से देखना 2/3 गुणा 2 एकम 2 1 3 3/2। तो अपने को पहले क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर दो चिन्ह है अब अपने पास, एक तो प्लस का साइन है और एक गुणा का साइन है। तो सीधी सी बात है, पहले अपने को गुणा करना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर हम पहले गुणा करेंगे। तो आप गुणा कीजिए, गुणा करेंगे तो ध्यान से देखिए क्या होगा, 3 से आपने 3 काट दिया, ठीक है ना, 2 से आपने 2 काट दिया, सब कट गया तो 1 बच गया। यूँ नहीं तुम 0 लिख दो, जब सब कट जाता है तो क्या बच जाता है, 1 बच जाता है। तो 24 और 1 कितना हो गया, 25। तो बी आपका सही जवाब है। आपके सवाल का सही जवाब क्या है, बी। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। सचिन जी आपका उत्तर गलत है, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है ना। भैया आप गुणा करोगे तो 3 आएगा, यहाँ से कितना आएगा, 24 आएगा। ये 2/3 है, ये 3/2 है, आपस में पूरा कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 24 और 1 कितना हो जाएगा, 25। आपके सवाल का जवाब हो गया। ये दो बहुत ही पुराने सवाल थे जो मैंने आपके सामने लिखे। अब थोड़े से ताज़ा सवाल लिखता हूँ मैं आपके सामने, जिनमें से आपका पहला सवाल ये है, पर कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए ज़रूरी थे। अब छोटे छोटे सवालों से शुरू करके हम बड़े सवालों पे आ जाएंगे। हम एसएससी जीडी लेवल के एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, तो हमें पैटर्न भी वही फॉलो करना है। प्रिया जी कह रहे हैं 25 इज़ करेक्ट आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए अब अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, आप उत्तर देने का प्रयास कीजिए। आपके सामने सवाल है, आपको आंसर देने का प्रयास करना है। 24 में भाग देना है, ब्रैकेट में लिखा है 19 - 9 भाग 3 गुणा 9। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, तो यहाँ भी हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। भाई जैसा आप लोगों को, कोई बात नहीं सचिन जी, गलती आपने क्लास में कर ली तो बहुत अच्छी बात है। क्लास में गलती कर ली, सुधार ली, परीक्षा में नहीं करेंगे, ये लक्ष्य रहना चाहिए, ठीक है ना आप लोगों का। तो देखो 24 में हम भाग देंगे किसका, एक ब्रैकेट बनाया हमने, 19 - 9 भाग 3 गुणा 9। तो यहाँ बात को ध्यान से सुनिएगा, पहले हमें ब्रैकेट हल करना है तो हमें पता है, लेकिन ब्रैकेट में भी पहले हम भाग वाला काम करेंगे, फिर हम गुणा वाला काम करेंगे, और फिर हम घटाएंगे। तो यहाँ पहले भाग वाला काम करो, 9 में 3 का भाग दो आप। तो आप 9 में 3 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, बिल्कुल सर 3 बार जाएगा। इस 3 को आप क्या करोगे, ध्यान से देखना, भैया आपने 9 में 3 का भाग दिया, कितनी बार गया, 3 बार गया। इस 3 को आप क्या करोगे, इस 3 को आप गुणा करोगे, 9/3 3। इस 3 को आप 9 से गुणा करोगे तो 9 कितना हो जाएगा, 27। कितना हो जाएगा, 27। तो यहाँ तक का रिजल्ट जो आपका 27 आ चुका है। तो आप क्या करोगे, ध्यान से देखना, 24 भाग 19 - 27, ये आपका यहाँ तक का रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। 19 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, मतलब सॉरी माइनस का 8 बचेगा। क्या बचेगा, -8। तो 24 में आपको भाग देना है किसका, -8 का।
तो 24 में आप -8 का भाग दे दीजिए, तो 24 बटा -8 आपने लिख दिया, 8 या 24 माइनस का 3 आपका उत्तर आ गया। तो ए इज़ द राइट आंसर। ये गणना आपको इसमें करनी थी। माइनस का 3 उत्तर है, बहुत अच्छे। प्रिया जी ने दिया है, जनवरी कुमार जी, मगराज जी कह रहे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, जो भी लोग क्लास में आ चुके हैं एक बार शेयर कर दीजिएगा। ई बुक जिस बच्चे ने नहीं लिए वो ले लीजिएगा, क्योंकि है ना नियर अबाउट 500 स्टूडेंट्स ले चुके हैं और 1000 स्टूडेंट्स के बाद उसमें वही ई बुक आप 251 रुपीज़ में लेंगे, है ना। चलिए, 23 माइनस ब्रैकेट में लिखा है 23 माइनस, फिर ब्रैकेट में लिखा है 23 माइनस, फिर ब्रैकेट में लिखा है 23 माइनस 23, ठीक है ना, फिर ब्रैकेट। तो अपने को पता है पहले, सबसे पहले यहाँ देखो तीनों ब्रैकेट आ गया आपका, छोटा ब्रैकेट आ गया, मिडिल ब्रैकेट आ गया और बड़ा ब्रैकेट आ गया। तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करेंगे, तो 23 में से 23 जाएगा तो 0 हो गया यहाँ पे। अब 23 में से ये 0 गया तो कितना हो गया, 23 हो गया यहाँ पर। बात समझे भैया, ये पूरा कितना हो गया, ये पूरा 0 हो गया। अब 23 में से 0 गया तो क्या हो गया, 23। अब 23 में से 23 गया तो 0 हो गया, तो 23 माइनस 0, 0, तो आपका 23 आंसर आ चुका है। बी इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल सा सवाल था। ये मुझे पता नहीं चलता कि प्लस आएगा कि माइनस, बहुत सिंपल सी बात थी। आपने 19 में से 27 घटाया था। जब दो संख्याओं के बीच में, एक के बीच में प्लस है, एक के बीच में माइनस है, तो आप माइनस कर दीजिए। तो 27 में से आपने 19 घटा दिया, 8 बच गया। बड़ी संख्या के आगे क्या चिन्ह है, ये देखिए आप, जो आपकी बड़ी संख्या है, इस बड़ी संख्या के आगे क्या चिन्ह है, ठीक है ना। आपने बड़ी अच्छी बात मुझे याद दिलाई है। एक बेसिक की क्लास भी होनी चाहिए जिसमें ये भी सिखाया जाए कि -2 प्लस -1, -2 -1 सब चीज़ें सिखाई जाए। क्योंकि देखो, जीडी का स्टूडेंट है, मान लो बड़े टाइम से तैयारी नहीं कर रहा है, 10वीं तक की उसने मैथ्स पढ़ी थी और वहाँ उसकी मैथ्स वीक थी, लेकिन अब उसने सब सब्जेक्ट कवर कर लिए और मैथ्स भी चाहता है कि कवर हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, तो उसके लिए ये चीज़ भी होनी चाहिए, ज़रूर लाएंगे। बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या माइनस की है, इसलिए माइनस का निशान लगता है। ये कार्य हमें करना होता है। चलिए, अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 4 की। चलिए, क्या है हमारा सवाल नंबर 4, क्या लिखा है देखिए जरा ध्यान से। सॉरी, सवाल नंबर 5, अगला सवाल। 4 नंबर तो अभी हमने किया था। 2 माइनस बड़ा ब्रैकेट बना हुआ है, 3 माइनस मिडिल ब्रैकेट बना हुआ है, 6 माइनस छोटा ब्रैकेट बना हुआ है, 5 माइनस 4 माइनस 3 प्लस 10। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था, यहाँ समझिएगा, आपने कहा था मुझे प्लस माइनस का पता नहीं चलता है। राजवीर सोनी जी गुड मॉर्निंग। अगर किसी को प्लस माइनस का पता नहीं चलता तो यहाँ देखिएगा, पहले तो उनको बता दूँ जो अभी पहली बार ही आए हैं। हाँ, मैथ्स ही नहीं आता गुरुदेव, मैथ्स बहुत अच्छे सिखाएंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। मैं एक बात कह रहा था कि आज जो पहली बार आए वो ये समझ लीजिए कि आज सिंप्लीफिकेशन आज हमने शुरू ही किया है। तो शुरू किया है तो फर्स्ट डे एकदम लाइट सवाल आएंगे, फिर जैसे जैसे डे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते जाएंगे। जैसा कि आपने परसेंटेज में देखा होगा, हमने पूरे 111 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, चलिए, 2 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 10 प्लस 10 ऐसा लिखा हुआ है। देखो यहाँ राशियों को ध्यान से देखो, जो प्लस वाले हैं ना उनको तो एक साथ जोड़ दो और माइनस वालों को एक साथ जोड़ दो। भाई प्लस वाले पैसे, जिनको नहीं पता ध्यान से सुनना, ये प्लस वाले पैसे आपके पॉकेट में है। जो प्लस वाले पैसे हैं वो आपके पॉकेट में है। तो प्लस वाले कौन है, 10 है और 5 है, तो आपके पॉकेट में कितने हो गए, आपके पॉकेट में हो गए 15 रुपये। और ये माइनस वाले हैं वो आपके उधारी है, तो माइनस का 4 और माइनस का 3 कितना हो गया, माइनस का 7। तो 15 रुपये तो पॉकेट में है, 7 रुपये की उधारी है। तो कुल मिलाकर रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा प्लस का 8। भाई 8 रुपये पॉकेट में बच जाएंगे। इस जो छोटा ब्रैकेट है इसकी कहानी ध्यान से सुनिएगा। प्लस का 5 और प्लस का 10, 5 रुपये प्लस में, 10 रुपये प्लस में, मतलब टोटल 15 रुपये प्लस में। 15 रुपये आपकी पॉकेट में है, 4 रुपये की उधारी और 3 रुपये की उधारी, माइनस मतलब उधारी, 4 रुपये की उधारी और 3 रुपये की उधारी, टोटल होगी 7 रुपये की उधारी। 15 रुपये पॉकेट में, उसमें से 7 रुपये की उधारी निकल गई, तो 8 रुपये पॉकेट में बच गए। ये कहानी थी। अब इसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखो आप, इस 6 में से आपको 8 घटाना है। ये मिडिल ब्रैकेट लगा हुआ आपका, ठीक है ना। तो 6 में से 8 जाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 2। ध्यान से सुन लेना, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ माइनस का 2 आएगा। हाँ सर, माइनस का 2 आएगा। और यहाँ क्या लिखा है, ध्यान से देखो, 3 माइनस, अंदर लिखा है माइनस का 2। भाई इस अब बड़े ब्रैकेट को देखिए आप ध्यान से, यहाँ माइनस का 2 आया, आपने 6 माइनस 8 किया तो माइनस का 2 आया। अब यहाँ और बार माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। कितना हो जाएगा, 5। ये आ गया, इसका रिजल्ट आ गया 5। अब ब्रैकेट सब खत्म हो चुके हैं, उनके बाद 2 लिखा है, तो 2 माइनस 5। तो 2 माइनस 5 क्या होगा। अब देखो वही वाली बात है, एक संख्या बड़ी है एक छोटी है, दोनों का निशान अलग अलग, तो आपको घटाना है। भाई एक प्लस की एक माइनस की है, तो पहले तो आप घटा दो। तो 5 में से 2 गया तो कितना आ गया, 3। अब बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या माइनस की है, इसलिए माइनस का 3 आ जाएगा। तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट आ गया ए। तो जिन बच्चों ने ए उत्तर दिया है
उन लोगों का उत्तर बिल्कुल सही है। जिन्होंने बी उत्तर दिया उनका उत्तर गलत है। राजवीर जी, अगर आपने बी उत्तर दिया है तो थोड़ी सी मैथ्स आपको सही करनी पड़ेगी। 0 से आपकी क्लास है और ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। मुकेश चौधरी जी गुड मॉर्निंग। चलिए अगले सवाल की बात करी जाए। क्या है आपका अगला सवाल, देखिए ज़रा ध्यान से। 23 माइनस 24 माइनस 25 माइनस 26 माइनस 27 माइनस 28, इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। अब इस सवाल को आप बड़े ध्यान से समझिएगा। क्या इस सवाल की कहानी, उस सवाल को ध्यान से समझिएगा। सवाल की कहानी यह है कि ये जो आपका लगा हुआ है इसको आप बोलते हो रेखा कोष्टक, जो सबसे ऊपर लिखते हो बोर्ड मास में। जब आप बोर्ड मास लिखते हो, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई गुणा, A फॉर एडिशन जोड़, S फॉर सब्ट्रैक्शन घटाना है। सबसे ऊपर आप V लिखते हो वेन्यूकुलम, जिसे आप बोलते हो रेखा कोष्टक। क्या कहते हो, रेखा कोष्टक। मतलब अगर रेखा कोष्टक आपके सामने आ जाए ना तो वो कोष्टक से भी पहले सॉल्व होगा, और ये एक तरह का रेखा कोष्टक है। इस रेखा कोष्टक में आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ तक है, कि चिन्ह के ऊपर तक है कि चिन्ह से पहले तक है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अगर ये चिन्ह तक होता ना यहाँ तक, तब इस माइनस को अंदर शामिल करके पहले सोल्व करते हैं, लेकिन ये यहीं तक है ना, तो आप पहले 27 माइनस 28 सोल्व करोगे। बात समझ गए? तो ये रेखा कोष्टक है, सबसे पहले आप रेखा कोष्टक को सोल्व करने वाले हो। तो रेखा कोष्टक को, प्रिया बत्रा जी वेलकम, E2 अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ठीक है, चलिए बात को सुनिएगा, मेरी बात समझिएगा। 27 माइनस 28, पहले ये कार्य करना आपको, इस निशान को भी नहीं लेना है। तो 27 माइनस 28 क्या होगा, माइनस का 1 होगा भैया। 27 प्लस का माइनस का 28, एक संख्या प्लस की एक माइनस की, घटाना है। बड़ा कौन है, बड़ा 28 है। 28 किसका है, माइनस का, तो माइनस का निशान लगाना है। अब कोई कहेगा सर आपने माइनस 27 क्यों नहीं लिया? मैंने इसलिए नहीं लिया, रेखा कोष्टक कहाँ है। जहाँ रेखा कोष्टक है वहाँ अपने मन से आप कोष्टक समझ के चलो। तो पहले आपको 27 माइनस 28 को सॉल्व करना है। तो 27 माइनस 28 क्या होगा, माइनस का 1 होगा। तो 26 माइनस माइनस 1 कितना हो गया, 27। यहाँ का रिजल्ट आ गया 27, क्योंकि देखो ध्यान से, 26 माइनस, फिर अंदर माइनस 1 था, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 1, तो यहाँ का रिजल्ट 27 आ गया। अब ध्यान से समझिए आप, 25 माइनस, यहाँ का रिजल्ट 27 आया है, तो 25 माइनस 27 कितना होता है, 25 माइनस 27 माइनस का 2 होगा। माइनस का 2 होने का मतलब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, 24 माइनस माइनस का 2 कितना हो गया, 26 हो गया। और 23 माइनस 26 क्या हो गया, माइनस का 3 हो गया। बी आपका सही उत्तर है। एक बार पूरा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कहानी को एक बार वापस सुनिएगा। चलिए, 27 में से 28 गया तो माइनस का 1 बचा। 26 माइनस माइनस 1 क्या हो गया, 26 प्लस 1 27 हो गया। 25 में से 27 गया तो माइनस 2 बचा। 24 माइनस माइनस 2 कितना हो गया, 26 हो गया। और 23 माइनस 26 कितना हो गया, 23 माइनस 26 माइनस का 3 हो गया। तो आपका राइट आंसर कितना हो गया, राइट आंसर बी, माइनस 3 इज करेक्ट आंसर। राजवीर सोनी जी ने सही उत्तर दिया, बहुत अच्छे, ठीक है ना। और प्रिया जी ने सही उत्तर दिया, बहुत अच्छे। राहुल रॉय, आपका उत्तर गलत है, तो आप अपनी थोड़ी सी मैथ्स को सुधारने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करी जाए। अगला सवाल फिर कोई नई बात सिखाएगा आपको। इस बार फिर देखिए आप, यहाँ डिवाइड का निशान है या मल्टीप्लाई का निशान है या माइनस का निशान है, लेकिन सबसे पहले ये देखिए इसके ऊपर रेखा कोष्टक है। इसके ऊपर रेखा कोष्टक है, तो आपको सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बाद फिर हमें इस पूरे छोटे ब्रैकेट को पूरे को सॉल्व करना है। इसमें जो भी निशान है उसी क्रम में हम लेंगे, ठीक है ना। आप चाहें तो पूरा लिख लें और पूरा नहीं लिखेगा तो भी चल जाएगा। मैं पहले इसी ब्रैकेट को लिख लेता हूँ, फिर 40 बार बाद में ऐड कर लूँगा, है ना। तो 90 भाग 5 गुणा 16 में से 8 गए तो कितने आ गए, 8। अब देखो यहाँ माइनस था, 16 में से 8 घटाया जा रहा था, 16 में से 8 घटाया जा रहा था। और हमने बोर्ड मास में सीखा है कि है ना, पहले हम डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एडिशन करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं। लेकिन हमने ये भी सीखा है अगर रेखा ब्रैकेट लिखा हुआ हो तो वो सबसे पहले सोल्व किया जाता है। वही काम हमने किया। तो हमने 16 में से 8 घटाया और 8 लिख दिया, ठीक है भैया। फिर लिखा भाग, फिर भाग 3। ये काम पहले कर लेते, फिर आगे बढ़ेंगे। अब आपको पता है ना अब कौन सा काम आपको करना है पहले। अब आपको पहले भाग देना है। अब आपको क्या काम करना है, वेलकम वेलकम। अब एक बार सुनिए ध्यान से बात को, है ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको भाग करना है, तो भाग करते हैं। बात को ध्यान से सुनिएगा। क्या सर यहाँ भाग और फिर भाग, 8 में भाग देना 2 का और उसमें भी भाग देना 3 का। अब कौन सा भाग पहले दूं? तो देखो जब ऐसी कंडीशन है तो 1% भी कंफ्यूज नहीं होना है। भाग को सिर्फ भाग के रूप में लिख दो। क्या सर कैसे, इधर देखो,
90/5 लिख दो। आप चाहो तो इसे 18 लिख सकते हो क्योंकि ये भाग सीधा सीधा आपको दिख रहा है। अगर आपको ये भाग सीधा सीधा दिख रहा है तो आप चाहो तो ये भाग सीधा सीधा दे सकते हो। तो 18/90 होता है, तो 90 में 5 का भाग दिया तो 18 आ गया। 18 गुणा 8। अब आपको सर अब क्या करूं, अब ये भाग कैसे दूं? अब ये भाग ऐसे दो, इसको लिख दो 1/2, ये लग गया भाग, लिख दो 1/2, लग गया भाग, 1/3 भाग लग गया। भाई भाग करते हो तो आप क्या करते हो, यही कार्य करते हो ना, भाग मतलब बट्टा में लिखना। जब लिखा होता है ध्यान से सुनो, p/2, तो p/2 का मतलब क्या है, p के बट्टा में लिख दो 2, ठीक है ना। अच्छा यहाँ यही वाली बात लिखी है p/2, क्या आप इसे ऐसा लिख सकते क्या, p गुणा 1/2, भाग करना तो संख्या को उल्टा करके लिख दो, लो तो संख्या को उल्टा करके लिख दिया। अब यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा क्या सर मैंने तो 8 से गुणा तो किया ही नहीं पहले, मतलब पहले ये भाग तो किया ही नहीं, अब तो ये सब गुणा हो गए ना। आपने भाग के निशान को चेंज कर दिया और भाग को उल्टा करके गुणा लिख दिया। जैसा कि आपको बचपन में सिखाया गया था कि भाई आपको अगर भाग करना हो, यहाँ लिखा हो भाग में लिखा हो 2/3, तो आप क्या करेंगे, भाग की जगह गुणा का निशान लगा देंगे और इसे लिख देंगे 3/2। बस यही काम आपने किया है। बस ये भाग के तरीके समझ गए आप, कि लिखा हुआ है p/2 तो आप उसे लिख दीजिए p/2, ठीक है ना। लिखा हुआ है p/2 आप उसे लिख सकते हो p × 1/2। क्या सर ऐसा क्यों लिखूंगा, ऐसा भी कई बार लिखना पड़ता है। कई बार ऐसा लिखा होता है a/b, कोई राशि a/b के रूप में होती है और भाग 2 लिखा है, तो आप क्या करोगे, आप उसे लिख दोगे a/b गुणा 1/2। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर ये सब कंडीशन याद रख लोगे तो बाद में परेशानी नहीं होगी कि एक छोटी सी सिंपल सी राशि है उससे 2 का भाग देना है तो सीधा भाग में 2 लिख दो। भाग में 2 को आप गुणा करके उल्टा भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ भी आपने सीखा, देखो भाग करना था आपने गुणा का निशान लगा के उल्टा कर दिया, इससे इसको भाग करना था गुणा का निशान लगा के आपने क्या कर दिया, इसे 1/2 लिख दिया, उल्टा लिख दिया, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल समझ लो, r/p भाग 5/7, इसे आप क्या लिख सकते हो, r/p गुणा 7/5, उल्टा कर दिया। बस भाई भाग करना है तो भाग करने के लिए क्या करोगे, गुणा का निशान लगा कर उसे उल्टा कर दोगे, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। चलिए अब समझिए बात को, आ जाते हैं वापस यहाँ पे। नीचे 2 और 3 है, 2 तिया 6 और 6 तिया 18, 8 तिया कितना हो गया 24, तो 24 आपके सवाल का क्या आ गया, जवाब आ गया, मौजूद नहीं है। अच्छा अभी तक 24 जवाब इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने अभी तक तो इतना ही ब्रैकेट सोल्व किया है। अब अपने पास 40 भी तो पड़ा है ना बाहर, अभी तक प्लस का 24 आया आपके पास और बाहर 40 पड़ा है, तो 40 - 24, 40 - 24 कितना हो गया आपका 16, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर। किसी ने दिया क्या ए, 7वें सवाल का किसी ने ए उत्तर दिया क्या, जनवरी कुमार जी कह रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था ऐसे सवाल में, आज क्लियर हो गया, चलो बहुत ही अच्छी बात है। और कुछ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर में दिक्कत आएगी तो वो भी हम सॉल्व करेंगे, आप निश्चिंत रहिएगा उसके लिए, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की बात करी जाए। फिर आज हमारा टारगेट यही है कि हम बोर्ड मास के सब क्वेश्चंस कैसे कैसे वेरिएशन के साथ आते हैं उनको क्लियर कर ले हुए, ताकि हमें कैलकुलेशन संबंधित डाउट्स नहीं आए, ठीक है। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। राजवीर जी ने 16 उत्तर दिया, बहुत अच्छे। राहुल रोज जी ने 16 उत्तर दिया, बहुत अच्छे, ठीक है। चलिए बात करी जाए फिर अगले सवाल की। तो देखिए हमारा अगला सवाल क्या है, यहाँ लिखा है 56, ये लिखा है 56 डिवाइड हुए, तो इस 56 को बाद में लूँगा भाई, पहले ब्रैकेट का काम करते हुए चलते हैं। और ब्रैकेट में यहाँ 2 तरह के ब्रैकेट है, ये है मंझला ब्रैकेट और ये छोटा ब्रैकेट। तो पहले हमें छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, तो छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हुए चलते हैं। छोटे ब्रैकेट में भी यहाँ रेखा कोष्टक बना हुआ है, क्या बना हुआ है, रेखा कोष्टक। इसको क्या बोलते हो आप, इसको आप बोलते हो रेखा कोष्टक, ठीक है सर। तो छोटे ब्रैकेट में भी हम क्या करते हैं, पहले रेखा कोष्टक को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है सर। 7 और 5 कितना हो गया भैया, 12 हो गया। 7 और 5 कितना हो गया, 12। 6 में से 12 गया तो क्या हो गया, -6 हो गया। और 9 में से -6 गया तो कितना आ गया, 3। पहले आप इस ब्रैकेट का रिजल्ट देखिए, मैं आपको थोड़ा आराम से लिख के दिखाता हूँ। करना ऐसे ही है परीक्षा में, जब थोड़ा सा आपका नींव मजबूत हो जाए। 7 और 5 12 है तो माइनस का 12 हो गया। 6 में से -12 गया तो -6 आया। और 9 में से -6 गया तो 3 आया। करके दिखाऊं, ध्यान से देखिए। 9 + 6 - 12, 6 में से 12 गया तो 6 में से 12 कितना हो जाएगा, बता दो आप। 6 में से 12 गया तो कितना बचेगा, -6। अच्छा यहाँ मैंने एक चीज़ बताई थी, प्लस माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले करो, आप चाहो तो प्लस वालों को जोड़ लो। प्लस वालों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 15। 15 में से 12 गया तो कितना बचेगा, 3। तो प्लस माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ना है, आप ये काम भी कर सकते थे, ठीक है ना। सूरज जी गुड मॉर्निंग। तो कितना हो गया, 3 हो गया। अब 12 में से 3 गया तो कितना बच गया, 9 बच गया। तो 15 + 9, 15 + 9 भाई 12 में से 3 गया, ये पूरा कितना हुआ, ये पूरा 3 हुआ जैसा कि आपने देखा। और 12 में से 3 गया तो 9 बच गया। और अब ये 15 है
ठीक है ना। 15 + 9, तो 15 + 9 कितना हो गया, ध्यान से देख लीजिए भाई। 15 + 9 कितना हो गया, 15 और 9 हो गया 24। ठीक है, अब बात को ध्यान से सुनिएगा। 56 भाग 1/3 और यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है 24। ये कहानी, यही कहानी है कि भाई 56 के भाग में क्या लिखा हुआ है, 56 के भाग में लिखा हुआ है 1/3। ठीक है ना, 56 के भाग में क्या लिखा हुआ है 1/3, और इसे हमें क्या करना है, 24 का भाग देना है। अब यहाँ पर बात को सुनिएगा ध्यान से, ये ब्रैकेट इसके आगे हैं, मतलब इस 1/3 को 24 से गुणा करना है, लेकिन पहले आपको भाग करना पड़ेगा ना। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो आप ऐसे लिख दीजिए 56 भाग 3 गुणा 24। ठीक है, यही कहानी होगी। एक कहानी ये बनती है, दूसरी कहानी क्या बनती है, ध्यान से सुनना। दूसरी कहानी ये बनती है कैसे, 56 भाग 1/3 गुणा 24, 3 8 24, 56 8 8 7 56। ठीक है, तो ये वाली कहानी आपकी सक्सेसफुल हुई। तो अब आपको क्या कहानी समझ में आई उसको ध्यान से समझ लेना। भाई आपका ब्रैकेट था, क्या था ये आपका मिडिल ब्रैकेट था। तो मिडिल ब्रैकेट किसके साथ चिपका हुआ था, 1/3 के साथ चिपका हुआ था। बात को सुन लीजिएगा ध्यान से, ये आपका मिडिल ब्रैकेट था जो किसके साथ चिपका हुआ था, 1/3 के साथ चिपका हुआ था। इस पूरे मिडिल ब्रैकेट का रिजल्ट आपने क्या निकाला, इस पूरे मिडिल ब्रैकेट का रिजल्ट आपने निकाला 24। 24 के साथ क्या है, 1/3। लेकिन अब देखो ध्यान से सुनना कहानी को, कहानी होती क्या है उसको ध्यान से सुनना, पूरा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। 56 भाग 1/3, फिर आपका ये ब्रैकेट लगा हुआ है जिसके अंदर 24 लिखा हुआ है। अब तो छोटा ब्रैकेट हो गया, सब सॉल्व हो गया। तो ये ब्रैकेट लिखा हुआ है जिसके अंदर 24 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कहानी ये बनती है 56 भाग 1/3 का 24। क्या बनता है, अगर इसके सामने ब्रैकेट लिखा हुआ है, किसी भी राशि के साथ में अगर ब्रैकेट लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे, आप इसे क्या लिखोगे, इसे लिखोगे 1/3 का 24। और फिर आपको पता है ना कि ये जो का वाला गुणा है, ये कन्फ्यूजन क्लियर, आज के बाद आपको कभी परेशान नहीं करेगा। ये कैसे, यहाँ लिखा क्या था, ध्यान से सुनना, 56 भाग 1/3, इसके आगे ब्रैकेट है, तो इसे आप क्या समझोगे, इसे आप ऐसे समझोगे 56 भाग 1/3 का 24। ठीक है ना, और ये का मतलब गुणा होता है, और ये भाग से पहले वाला है, भाग से पहले वाला। जब का लिखा होता है तो भाग से पहले वाला गुणा होता है। तो ये ब्रैकेट के रूप में जब ये चीज़ राशि लिखी रहती है, क्या फ़र्क है समझे। अगर यहाँ लिखा होता है 56 भाग 1/3 गुणा 24, तो उसका रिजल्ट अलग होता, इसका रिजल्ट क्या होता, इसका रिजल्ट अलग होता। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है 56 भाग 1/3 ब्रैकेट में 24, मतलब का 24। ठीक है ना, तो 1/3 इंटू 24 कितना हो गया, 8। तो 56 डिवाइड बाई 8, 8 और 7 56, तो 7 आपका रिजल्ट सही हो गया। ठीक है, चलिए क्लियर, ओके गुरुदेव, टी बिल्कुल अच्छा। चलिए तो फिर अगले सवाल की बात करी जाए। लीजिए लालचंद जी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू। चलिए अगला सवाल क्या, देखिए जरा ध्यान से। 4 + 1/6 बड़ा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं। लीजिए छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं। 25 - 13 - 3 16। 25 - 13 - 3। अब मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको ये कहा था, बात को सुन लेना, यहाँ भाग का निशान भी है, लेकिन ब्रैकेट में भी पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ना, फिर मंझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर बाहर आएंगे। बात समझ गए, हाँ सर समझ गए। क्या लिखा, ध्यान से समझना भाई। -13 और -3 कितना हो गया, -16 हो गया। तो 25 - 16, उधारी उधारी है ना, ये तो 13 रुपये की उधारी और 3 रुपये की उधारी क्या हो गई, टोटल 16 रुपये की उधारी। ये जाएगा तो कितना बच जाएगा, 9। 16 और 9 25, तो प्लस का 9 आ गया। तो ये जो आपका ब्रैकेट है इससे प्लस का 9 निकला। अब ध्यान से देखिए कि प्लस का 9 क्या होगा, इस माइनस के 10 से गुणा होगा। भाई आप यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो आपका था छोटा ब्रैकेट और ये आपका मंझला ब्रैकेट, तो प्लस का 9 माइनस के इससे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 90 हो जाएगा। भाई प्लस का तो 9 है, उसको गुणा कर रहे हैं किससे, -10 से, तो माइनस का 90 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस का 90 हो गया, अब इधर नहीं लाना है, पहले अपने ब्रैकेट को तो सोल्व करना है ना। ब्रैकेट में यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है भाग में लिखा है सर -5। इसको समझिए आप, भाग में लिखने का मतलब क्या होगा, -90 भाग -5, यही तो लिखा है। माइनस से माइनस कट गया, 18/90। तो यहाँ से रिजल्ट आपका क्या आ गया, 18 आ गया। इस पूरे ब्रैकेट का रिजल्ट जो आ गया आपका कितना आ गया, 18। यहाँ तक की कहानी आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गई होगी कि इस पूरे जो ब्रैकेट है इसका रिजल्ट क्या हो गया, 18 हो गया। अब आप क्या करोगे, 1/6
इंटू 18 करोगे, 1/6 इंटू 18 प्लस यहाँ 4 करोगे, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है, ये तो सिंपल सी बात है, दिखती सी बात है, प्लस तो करोगे नहीं, पहले गुणा ही करोगे, वो भी कावड़ गुणा। 6 तिया 18 3 और 4 + 3, 4 + 3 कितना हो गया, 4 + 3 7। तो ये आपका आंसर आ चुका है, क्या 7 अगेन 7 आंसर है। किसी ने अगर दिया हो तो बिल्कुल अच्छे, मुकेश चौधरी जी ने दिया है, वर्मा जी ने दिया है, मनीष कुशवाहा जी ने दिया है, बहुत अच्छे। 9 का 7, वेरी गुड। राजवीर सोनी जी ने दिया है 7, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छा, कुछ लोग अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करी जाए, ठीक है। चलिए सरल करें, क्या सरल करना है आपको, 2 सही 1/3 माइनस 1 सही 1/2, ठीक है। ये छोटा ब्रैकेट है, देखिए कभी भी सीधा बड़ा ब्रैकेट नहीं आता, ये छोटा ब्रैकेट है ना, तो इससे आप छोटा ब्रैकेट कर लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, आप समझ लीजिएगा। ऑपरेटर साहब भी आप ही के मित्र हैं। हम पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लें, फिर का को सोल्व कर लेंगे, फिर भाग को सोल्व कर लेंगे, फिर जोड़ लेंगे, हमें पता है भाई, हमें तो यही सीखा है ना हमने। रेखा कोष्टक तो यहाँ पे है नहीं, वी तो यहाँ पे है नहीं, ब्रैकेट है यहाँ पे, पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे, फिर यहाँ पे ऑफ भी है, ऑफ मतलब का, तो का को सोल्व कर लेंगे, उसके बाद हम भाग कर लेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर हम जोड़ लेंगे और फिर घटा लेंगे। ये क्रम हमें फॉलो करना है, दिक्कत कहाँ है। तो ब्रैकेट को सोल्व करो, 3 दूनी 6 1 7, 7/3 लिखा है यहाँ पे, बिल्कुल 7/3 लिखा है। 7/3 में 2 एकम 2 और 3 3/2 माइनस करना है, तो कर लो। अब देखो इन दोनों को माइनस करना है, तो सीधे सीधे तो घटेंगे नहीं, लसपे लेना पड़ेगा इनका, तो इनका लसपे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 इनका लसपे आ गया, 2 यहाँ गुणा हो जाएगा, 7 दूनी 14, 3 यहाँ गुणा हो जाएगा 9, 14 में से 9 गया तो कितना आ गया 5, तो ये आ गया 5/6। तो ये जो ब्रैकेट है उसका रिजल्ट आ गया 5/6। भाई 3 दूनी 6 1 7/3, 2 एकम 2 1 3/2, रिजल्ट आया आपका। लसपे क्या आएगा, आपका लसपे 6 आएगा, 6 आएगा बिल्कुल, ठीक है। लसपे 6 आ गया, 7 दूनी 14, 3 3 9 और 3 दूनी 6, ऐसे लिख दिया। 14 में से 9 गया तो कितना आ गया 5, 5/6, तो लीजिए 5/6। तो आपका यहां तक का जो परिणाम आया वो 5/6 आया, ठीक है। का अब पहले आपको ये का कर लेना है, ठीक है ना। इस जोड़ की बात बाद में करनी है क्या इस जोड़ में, 5 एकम 5 और 2 7, 7/5, और ये भाग, भाई ये गुणा पहले कर लेना, हाँ सर ये गुणा पहले कर लूंगा, आप टेंशन फ्री रहो। देखो 3 दूनी 6 1 7/3, 7/3 भाग में लिखना है, लेकिन गुणा लिख के क्या लिख दिया, गुणा लिख के लिख दिया 3/7। बात समझ में आई कि नहीं आई, भाई मैंने तो आपको सिखाया है ना। भाग की जगह क्या करोगे, गुणा लिखोगे, संख्या को क्या कर लोगे, उल्टा कर लोगे। संख्या क्या है आपकी, संख्या है 3 दूनी 6 1 7/3, 7/3 को आपने उल्टा करके क्या लिख दिया 3/7। अब आपको के साथ पहले ये कर लो, अरे पहले ये कर लो और नहीं कर लो से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ध्यान रखना पहले ये करना है। कर लिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ से आधा आ गया 1/2, यहाँ पर क्या करनी है, 7 से 7 कट गया, तो यहाँ से क्या आ गया 3/5, 1/2 और 3/5 किसी भी हालत में जो उत्तर बनेगा वो क्या बनेगा, लसपे इसका 10 आ जाएगा, बिल्कुल 10 आ जाएगा। 5 और 6 11, 11/10, और 11/10 क्या हो गया, 11/10 हो गया 1 सही 1/10, क्या हो गया 1 सही 1/10। तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द परफेक्टली राइट आंसर। आई होप बात समझ में आ गई होगी। 10th का सी मुकेश जी ने, जनील कुमार जी ने, राजवीर जी ने उत्तर दिया, बहुत अच्छे। बी उत्तर दिया है राहुल रॉय जी ने, तो गलत है, ठीक है ना। अगर 10th का उत्तर आपने बी दिया तो गलत है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। 11/10 या 1 सही 1/10, बिल्कुल मुकेश चौधरी जी बहुत अच्छे। या तो उत्तर आपका 11/10 होगा या 1 सही 1/10 होगा। देखिए मैं जीडी के पैटर्न पे पढ़ा रहा हूँ आपको, और ये प्योर जीडी का पैटर्न है। इसी तरह से जीडी का पेपर आपके सामने आता है, क्योंकि 10 क्वेश्चन ईजी होते हैं, 5 क्वेश्चन मीडियम होते हैं, 5 क्वेश्चन अपर देन मीडियम होते हैं, 5 क्वेश्चन हार्ड होते हैं। ये जीडी का पैटर्न है 2019 का, ठीक है ना। चलिए तो 2021 के पैटर्न की बात करें तो 10 क्वेश्चन मीडियम, 10 क्वेश्चन ईजी और 5 क्वेश्चन हार्ड, ये मान के चल लीजिएगा। लीजिए अब अगला सवाल हमारे सामने है, जिसके अंदर ब्रैकेट ही ब्रैकेट है, ब्रैकेट ही ब्रैकेट है, ब्रैकेट ही ब्रैकेट है। चलिए कोई बात नहीं, तो पहले हम चलते हैं छोटे छोटे ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, इधर ये ब्रैकेट है, इसके बाहर ये ब्रैकेट है, फिर का है, फिर भाग है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इधर तो हम इन ब्रैकेट्स को एक साथ चला लेंगे, इधर हम इन ब्रैकेट्स को पूरा एक करके साथ ले आएंगे, फिर ऑफ लिखा है तो का से गुणा कर लेंगे, थोड़ा बड़ा कर दो अगर कम दिख रहा हो तो, ठीक है ना। चलिए क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुना आपने। पहले तो हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा इधर का काम कर लेते हैं। तो 2 एकम 2 प्लस का 2 आ गया, अरे भाई बीच में कोई निशान नहीं है तो गुणा का निशान है ना। अगर कहानी ये होती, देखो ध्यान से, -2 और -1 लिखा होता तो रिजल्ट -3 आता। 2 रुपए की उधारी
और 1 रुपये की उधारी, तो रिजल्ट क्या आता है -3। लेकिन आज यहाँ क्या लिखा हुआ है, बीच में ब्रैकेट है, तो बीच में ब्रैकेट होने का मतलब -2 को गुणा करना है किससे, -1 से, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो उत्तर क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है सर, आगे बढ़ो चलो। तो यहाँ से 2 रिजल्ट आ गया, 5 में 2 जोड़ दिया तो 7 हो गया, 5 और 2 कितना हो गया 7, तो यहाँ से आ गया 3/7, यहाँ से क्या आ गया 3/7। ऑफ का मतलब नहीं गुणा होता ना, तो 7 तो 21 हो गया ना भाई, ये 2 हो गया, 2 और 5 7 हो गया, 3 का और 7 का गुणा, 7 या 21, तो यहाँ से 21 आ गया। चलिए 21 आ गया, ऑफ मतलब गुणा, ऑफ वाला गुणा पहले कर लिया, भाग बाद में कर लेंगे, तो भाग कर लेंगे बाद में, ठीक है ना। ये 63 तो सबसे बाद में करना है, घटाना तो सबसे बाद में है। अब यहाँ इस ब्रैकेट का रिजल्ट लिखना अपने को सबसे पहले, -2, -8 और -4, 2 रुपये की उधारी, 8 रुपये की उधारी और 4 रुपये की उधारी, 14 रुपये की उधारी। -14 को 3 से गुणा करोगे, 14 में 28, 14 या 42 आएगा प्लस का, तो ये आ गया प्लस का 42। बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। 63 - 42/21, पहले भाग देंगे सर, 42/21, 21 दूना 42, तो 63 माइनस कितना आ गया, 63 माइनस कितना आ गया 2, तो 63 माइनस 2 कितना हो गया 61। तो डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या आया, डी आया है। ठीक है, एक बार वापस चेक कीजिएगा, यहाँ 63 इतनी बड़ी राशि है जो प्लस में है, और यहाँ से छोटी छोटी राशियाँ आ रही है, तो माइनस में कैसे पहुँचोगे आप, है ना। चलिए, तो जनवरी कुमार जी ने डी उत्तर दिया, बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ बच्चों ने गलत उत्तर दिया है, तो एक बार वापस चेक करा देता हूँ। ठीक है, चलिए लीजिए, मैंने कहा इधर एक ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करूंगा, फिर मैं मध्य ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा। तो देखो यहाँ दोनों के बीच में गुणा का निशान लगाया, तो 2 एकम 2 हो गया, ये 2 5 में जोड़ दिया आपने, 5 दूनी 5 और 2 7 हो गया। यहाँ का है, ऑफ मतलब का मतलब गुणा, तो 7 या 21 हो गया, तो यहाँ से आपका रिजल्ट 21 आ गया, और आगे लगा है भाग का निशान। यहाँ आगे लिखा है 63, उसके बाद लिखा है माइनस का निशान, और उसके बाद अपने 2 ब्रैकेट है जो आपस में गुणा होकर यहाँ आ जाएंगे। -2, -8 और -4, -2, -8 और -8 सब उधारी है, 8, 2, 10, 4, 14, 14 रुपये की उधारी मतलब -14, 14 रुपये की उधारी मतलब -14, और -14 को आपने गुणा किया किससे, -3 से, 14 और 28, 14 या 42, कितना आ गया 42 आ गया, बिल्कुल सर, ये लीजिए। ठीक है ना। अब ये माइनस का काम अलग है, 63 से इसको घटाना है किसको, लेकिन पहले भाग देना है सर, पहले भाग दीजिए 21 का, तो 63 में अगर आप 21 का भाग दो, 42 में अगर आप 21 का भाग दोगे, तो 21 दूना क्या होगा, 21 दूना 42 होगा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट आएगा 61। तो डी इज़ द राइट आंसर। आई होप डी उत्तर है वो आप सब लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई बंधु अभी भी कन्फ्यूज है तो ध्यान से चेक कीजिएगा, ठीक है ना, कि आंसर डी है। चलिए बात कर जाए अगले सवाल की। क्या हमारा अगला प्रश्न, देखिए जरा ध्यान से, दिए गए व्यंजकों का मान बताओ। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन हमारे सामने आया है, तो इस छोटे से क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। 6 - 36, पहले भाग कर लो भैया, फिर गुणा कर लो, आगे बढ़ जाओ। पहले भाग कर लो, यहाँ कितना आ जाएगा 1/2, भाई 3/6 क्या होता है, 2 मत लिख देना, कन्फ्यूज मत हो जाना, 6/3 नहीं है, 6/3 2 होता है, यहाँ 3/6 लिखा हुआ है। 3/6 मतलब 3 के बट्टा में 6 लिखो, भाग का मतलब बट्टा ही तो होता है, 3/6 मतलब 1/2। यहाँ का रिजल्ट क्या आया, यहाँ का रिजल्ट 1/2 आया है। 1/2 को आप 36 से गुणा करो, तो 36 को आप 1/2 से गुणा करोगे, 36 को 1/2 से गुणा करोगे, रिजल्ट क्या आएगा 18 आएगा। तो इन दोनों का रिजल्ट मिला के कितना आया, 18 आया, इन दोनों का रिजल्ट मिला के 18 आ गया। तो 6 - 18 + 5, प्लस प्लस वालों को एक साथ जोड़ लो, ये प्लस का 6 है, प्लस का 5 है, कितना हो गया सर 11 हो गया, और ये माइनस का 18 हो गया। एक संख्या प्लस की एक माइनस की है तो घटा लो, 18 में से 11 गया तो रिजल्ट आ गया 7। बड़ा कौन है सर, बड़ा माइनस का है, तो माइनस का निशान लगा लो, तो रिजल्ट क्या आ गया -7। तो डी इज द राइट आंसर। हाँ बिल्कुल मुकेश जी, सही कहा आपने पिछले सवाल को लेके। 12th का आंसर दे दिया कुछ बच्चों ने, बहुत अच्छे। जो जीडी की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा बेसिक लेवल के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे डी ग्रुप की, चाहे एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, किसी भी तरह के एग्जाम की जहाँ पर बेसिक मैथ्स आती है, वो आप चाहें तो नोटबुक साथ लेके बैठें और साथ के साथ अपनी प्रैक्टिस कर लें। और आप देखेंगे कि जब चैप्टर कंप्लीट होएगा वहाँ तक आपको बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है, क्योंकि आपने देखा होगा प्रतिशत चैप्टर में मैंने पूरा 111 क्वेश्चन कराए थे आपको, ठीक है ना। 101 क्वेश्चन इसमें भी कराने वाला हूँ मैं आपको कंप्लीट, ठीक है ना। कंप्लीट मतलब पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा 101 क्वेश्चन में। निम्न को हल करें, पूरा सरलीकरण जब आप कंप्लीट कर लोगे तो 101 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके होंगे, ठीक है ना। चलिए जीतू कुशवाहा जी गुड मॉर्निंग। 22 - 1/4 ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है सर। फिर वापस आपके सामने एक मध्य ब्रैकेट बना हुआ है, ठीक है ना।
फिर क्या है, मध्य ब्रैकेट के बाद फिर आपके पास सामने दो मिडिल ब्रैकेट, दो छोटे छोटे ब्रैकेट बने हुए हैं, उनके बीच में भाग का निशान है, ठीक है ना। चलिए, कुछ कहानी समझ में आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। क्या लिखा है, माइनस का 48 माइनस का 16, इन दोनों में हम भाग लगा लेते हैं, ठीक है भाई। इन दोनों में हम क्या कर लेते हैं, भाग लगा लेते हैं, और फिर हम इस क्या करेंगे, इस माइनस के 5 को इंक्लूड कर लेंगे इसके साथ, ठीक है ना, यही करेंगे। ये आपका क्या है, ये आपका छोटा ब्रैकेट, फिर आपका ये मध्य ब्रैकेट हो गया, ठीक है। तो माइनस का 48 और माइनस का 16 में भाग लगोगे, क्या आएगा, 16 या 48, 3 आएगा, ठीक है ना। ये माइनस का 48 और ये आपका माइनस का 16, 16 तिया 48, क्या रिजल्ट बना, 3 रिजल्ट बना सर, 3। इस 3 के आगे क्या लगाया सर, इस 3 के आगे माइनस लगाया सर, तो ये माइनस का 3, तो माइनस का 5 और माइनस का 3 कितना हो गया, माइनस का 8 हो गया सर, माइनस का 8 हो गया, ठीक है। इस माइनस के 8 को क्या करेंगे सर, इस माइनस के 8 को सर आप ये 1/4 लिखा है ना बार, इससे गुणा कर लीजिए, इससे गुणा करना पड़ेगा ना। सुन लीजिए बात को, अभी तक मैंने क्या किया है, माइनस का 48 डिवाइड बाई माइनस का 16, तो 16 तिया 48, 3 आ गया, 3। हाँ सर बिल्कुल आ गया। अब ये 3 आया, अब ये पूरा 3 किसका है, माइनस का, तो -5 और -3 क्या हो गया, -8, और ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है, 1/4 लिखा हुआ है। 1/4 से ही कितना हो गया, माइनस का 2 हो गया भाई, 1/4 से कितना हो गया, माइनस का 2। बात को सुनना ध्यान से, यह माइनस लगा हुआ है अलग से, और ये क्या आया, माइनस का 2, ठीक है ना। तो 22 माइनस माइनस 2, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 22 + 2 कितना हो गया, 24। देन बी इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल सा सवाल आपके सामने, 13 का 24, बहुत अच्छे। विकास कुमार रोय जी, गुड मॉर्निंग। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, सिंप्लीफिकेशन समझ में आ रहा होगा। अगर कोई बच्चा पहली बार जुड़ा है, या अभी से वो जीडी की तैयारी करना शुरू कर रहा है, या रेलवे डी ग्रुप के लिए एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहा है, तो वो चाहे तो सिंप्लीफिकेशन से अपनी तैयारी को शुरू कर सकता है। क्यों, सिंप्लीफिकेशन वो टॉपिक है जिसमें आप जीरो से सब चीज़ें सीखना शुरू करते हो। चलिए बात करी जाए हमारे अगले प्रश्न की। क्या हमारा अगला प्रश्न, 1 सही 3/5 प्लस 1 सही 2/7, तो 5 एकम 5 और 3 8, 8/5, ठीक है, प्लस 7 एकम 7 और 2 9, 9/7, प्लस 4 एकम 4 1 5, 5/4। यहाँ क्या करना पड़ेगा, लेसेपे लेना पड़ेगा, यहाँ क्या करना पड़ेगा, लेसेपे लेना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन लेसेपे, अब देखो, अब लेसेपे की बात आई है ना, तो कल ऐसे सवाल भी लेंगे जहाँ लेसेपे लेना पड़े। कब लेसेपे लेना पड़े, आपको लेसेपे लेना सिखाऊं मैं, वो सब कार्य भी मैं करूँगा, ठीक है ना। लेसेपे के 2 कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना, छोटे छोटे बातें हैं, सीख लो। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 3 और 4, 2 लगातार संख्या है, तो उनका गुणा कर दो, उनका गुणा ही उनका लेसेपे होता है। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कभी भी 2 लगातार संख्याएं दे रखी है तो उनका गुणा कर दो, उनका गुणा ही लेसेपे होता है, पहली बात। अब अगर 2 ऐसी संख्याएं दे रखी है, लगातार नहीं है, लेकिन उन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, आपस में कोई संबंध नहीं है, इससे क्या मतलब है सर, आपस में कटती पड़ती नहीं है, एक किसी संख्या से नहीं कटती, 7 और 11 किसी एक संख्या से नहीं कटती, तो 11 7 77 क्या हो जाएगा, इसका लेसेपे हो जाएगा। लेकिन यहाँ दे रखा है 4 और 6, अब यहाँ दिमाग लगाना है, बल्ब जलना चाहिए सबको। लेसेपे का छोटा सा कॉन्सेप्ट आ गया, तो छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान सुन लेना। यहाँ सबके दिमाग में बल्ब जलना चाहिए कि इन दोनों का गुणा करके अगर लेसेपे के रूप में लिखूंगा तो सवाल गलत नहीं होगा। पहले सुनना, मैंने 4 लिखा है, आपका क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 4 और 6, आपने 24 लिख दिया, 24 लेसेपे नहीं है, आप 24 गुणा करके नीचे लिख दोगे तो उत्तर गलत नहीं होगा। लेकिन आपको अगर गणना छोटी रखनी है, आप चाहते हो लास्ट में कम काटना पड़े और गणना छोटी रहे, गणना छोटी रहना बहुत जरूरी है, तो 4 और 6 दोनों एक ही संख्या से कटते हैं, 2 से, तो इनका लेसेपे निकालेंगे कैसे भाई। 4 के पहाड़े में 6 आता है क्या सर, नहीं आता है, तो 6 के पहाड़े को आगे बढ़ाओ, 6 दूनी 12, तो 4 के पहाड़े में 12 आता है क्या, हाँ 4 के पहाड़े में 12 आता है, तो 4 के पहाड़े में 12 आता है, तो हम कह सकते हैं कि 4 और 6 का लेसेपे क्या होगा, 12 होगा, ठीक है ना। क्योंकि 12 वो सबसे छोटी संख्या है, 12 वो सबसे छोटी संख्या है जो 4 के पहाड़े में भी आती है और 6 के पहाड़े में भी आती है। ये बात समझ में आ गई। यहाँ 3 संख्या है, 5 7 और 4, तीनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, ना ये इससे, ना ये इससे, ना ये इससे, ना इस, कोई किसी से नहीं करती है, तो उनका गुणा ही लेसेपे होगा। तो इनका गुणा कर दीजिए, 5 चौक 20, 7 दूनी 14, 140, बट्टा में 140 आने वाला है। पहली बात क्लियर हो गई, बट्टा में 140 आने वाला है, लेकिन कट भी तो सकता है, जरूर थोड़ी वो 140 आए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले पूरा सॉल्व करेंगे, यूँ नहीं ये बट्टा में 140 दिख रहा है इसी को सही कर दे क्या सर, ऐसा नहीं करना है, ध्यान सुनना। अब बात सुनना, यहाँ एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा अभी मैं, यहाँ पर एक स्मार्ट मेथड भी बताऊंगा, ध्यान से सुन लेना। क्या स्मार्ट मेथड सुनना, यहाँ पर एक स्मार्ट मेथड भी बताने वाला हूँ,
उसको सुन लेना ध्यान से। पहले ये भी कर लेते थोड़ी प्रैक्टिस के लिए। अब इसमें तो क्या करना पड़ेगा, बहुत लंबे चौड़े काम करने पड़ेंगे सर, कैसे? अब देखो ध्यान से, 28 बार जाएगा, 28 को 8 से गुणा करके लिखना पड़ेगा। 20 बार जाएगा, 9 दूनी 18, 180 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। 4 बार करेंगे 35, 35 इंटू 5, 175 लिखना पड़ेगा। इनको जोड़ना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, थोड़ी सी गणना बड़ी हो जाएगी। तो अब यहाँ हम क्या करते हैं, एक स्मार्ट मेथड लगा देते हैं। क्या करेंगे यहाँ पर, एक स्मार्ट मेथड। क्या स्मार्ट मेथड, ध्यान से सुनना। यहाँ बल्ब लगना चाहिए आपके दिमाग में। और बल्ब क्या लगना चाहिए, चंद्रकांत जी गुड मॉर्निंग, वो ध्यान से सुनो। यहाँ पर ये बल्ब लगना चाहिए, इस ऊपर ऊपर वाली संख्याओं को अलग अलग जोड़ लेना। अरे भाई इसको एक को, इसको एक को, इस एक को अलग अलग जोड़ के रख ले, ताकि अपने को परेशानी नहीं करे, ठीक है ना। थोड़ी गणना अपनी छोटी हो जाए, बात समझे मुकेश चौधरी जी, वही तो बता रहा हूँ मैं आपको, बात को ध्यान से सुनना। अगर एक 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 को अलग से जोड़ के रख लूँ 3, अब इन ऊपर वालों को अलग से जोड़ लूँ, ध्यान से देखो, 3/5, 2/7 प्लस 1/4, लसा पे कितना आ गया, 1/40, बिल्कुल सर आ गया। कितनी बार जाएगा, 28 बार। 28 इंटू 3 कितना हो गया, 28 इंटू 30, 30 30 30 90, 90 में से 84, 6 गया 84। 7 दूनी 20 बार, 2 दूनी 4, 40, 35, देखो जोड़ना सरल हो जाएगा। 70, 150, 159, 159/40। अब 159/40 का रिजल्ट क्या है, ध्यान से देख लो। एक बार तो जाएगा ही, तो कितना बच जाएगा, 1 सही 19/40, 140, 1 सही 19/140 इसका रिजल्ट आया। ये जो ऊपर वाला कार्यक्रम था, इसका रिजल्ट क्या आया, 1 सही 19/40। और अपने पास 3 पहले से जोड़ के लिखा हुआ है, इस 3 को जोड़ दो इसमें, भाई 3 पहले से जोड़ के रखा है, इसमें 3 को जोड़ दो, तो देखो पूरी संख्या से पूरी संख्या जुड़ जाएगी, सिंपल सी बात है। 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, तो 4 सही 19/140 क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। डी इज द राइट आंसर। ये स्मार्टनेस आपको परीक्षा में लगाना है, तो थोड़ी सी आपकी गणना बच जाएगी, ठीक है। आज का फाइनल सवाल, उसके बाद आपकी रीजनिंग की क्लास होगी, और सब लोग कोशिश करना कि रीजनिंग की क्लास में भी कंटिन्यू रहो। बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है वहाँ भी आपको, एग्जाम ओरिएंटेड है। आपके एसएससी जीडी डी ग्रुप के हिसाब से, एसएससी जीडी के हिसाब से, रेलवे डी ग्रुप के हिसाब से, इसके अलावा जितने भी आप पुलिस लेवल के एग्जाम्स या बेसिक लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के हिसाब से बहुत ही जरूरी कंटेंट है। फाइनल सवाल पे आते हैं, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। जोड़ना किस किस को है, घटाना किस किस को है। भाई 8 और 5 13, ऊपर ऊपर वाले जोड़ लो। 13 में से 6 गया तो कितना बच गया, 7। भाई 8 और 5 कितना हो गया, 13, 13 में से 6 गया तो 7, और ये जोड़ भी नहीं लगाना चाहो तो ये जोड़ लगा लो। देखो 8 में से 6 गया तो बचा 2, 5 में 2 जोड़ा तो 7 आ गया, तो ऊपर वाला मामला तो 7 हो गया, बिल्कुल सर, ऊपर वाला मामला 7 हो गया। ऊपर वाला समझे आप, ये और ये मिलकर 7 हो गया। अब क्या बचा, अब बचा 2/5 प्लस 1/4 माइनस 1/3। 3, 4 और 5 का आपस में कोई लेना देना, कोई लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं, तो इनका गुणा कर दो, इनका गुणा इनका लसप होगा। तो 5 चौक 20 दिया 60, 60 इनका क्या आ गया, लसप आ गया, बिल्कुल सर। 5 60 में भाग दोगे कितनी बार, 12 बार, 12 पंजे 60, तो 12 दूना कितना हो गया, 24, 15 बार, 15 चौके 60 माइनस 20। 24 में से 20 घटा लो, सीधा सीधा, जोड़ने की जरूरत ही कहाँ है। 24 में से 20 घटाओगे 4 बच जाएगा प्लस का, 4 और 15 कितना हो गया, 19, 19/60, ये कितना हो गया आपका 19/60, ठीक है ना। अब 7 तो पूरा पूरा पढ़ा ही था, 7 तो पूरा पूरा पढ़ा ही था, और उसमें जोड़ना क्या है, 19/60 जोड़ना है, तो 7 सही 19/60 क्या हो गया, 7 सही 19/60 आपका रिजल्ट हो गया, जो कि सी आंसर है। आई होप आप लोगों को बात समझ में आई होगी। तो जो भी स्टूडेंट आज पहली बार भी जुड़े हैं क्लास में, वो लोग बात को ध्यान से सुनिएगा, अपने मित्रों तक इसे शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा आपके लिए जो एसएससी जीडी की ई बुक चल रही है, एसएससी जीडी की ई बुक जो है, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज करके 7500 प्लस प्रश्नों को आपको दिया जा रहा है 5 ई बुक के रूप में, जिसकी 999 प्राइज है। लेकिन फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स से, ओनली फॉर फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स से ये ली जा रही है कितनी, 99। उसके बाद आप डिस्काउंट के बाद इसकी प्राइस दोगे 251। जब 1000 स्टूडेंट पूरे हो जाएंगे तब भी डिस्काउंट तो लगाएंगे, लेकिन उसके बाद आप लोग 1000 पेज की ई बुक है। ई बुक समझते होंगे ना आप, अपने मोबाइल में इसे कोर्स परचेज करने के बाद, ई बुक को परचेज करने के बाद अपने मोबाइल में इसे डाउनलोड कर लीजिए, और ऑफलाइन जब भी देखना देखिए। टॉपिक वाइज है, सर्टिफिकेशन के क्वेश्चन एक साथ, परसेंटेज के एक साथ, प्रॉफिट लॉस के एक साथ, सभी टॉपिक्स में, ठीक है। थैंक यू।
आई होप आप सब लोगों के लिए आज का सेशन उपयोगी रहा होगा। मिलते हैं अगले